नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी TRE 20 परीक्षा 9 दिसंबर के सामान्य अध्ययन का हल है। ये बीपीएससी शिक्षक 2.0 का जो परीक्षा आज 9 दिसंबर को हुआ है उसके सामान्य अध्ययन का हल है। ये थोड़ा समय निकाल के जल्दी से आपके लिए जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न है उसका उत्तर बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे अपना पेपर मिला के अपना मूल्यांकन कर लेंगे। मैंने इसको जल्दी जल्दी बना के आपके लिए उत्तर तैयार किया है। थोड़ा समय निकाल के आप लोग इसके उत्तर को मिला लीजिए और ये लगभग उत्तर शुद्ध है, सही उत्तर है। मित्रों, एक क्वेश्चन था कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1856 हुआ। तो मित्रों, आपको पता है कि संथाल विद्रोह में इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ई, क्योंकि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। एक क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन पूछा था कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही है। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था। तो इसका संभवतः उत्तर 1928 होना चाहिए। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह। इसमें थोड़ा सा डाउट है मित्रों। इसमें विपिन बिहारी वर्मा और लक्ष्मी नारायण झा में से कोई हो सकता है। पूना समझौता कब हुआ। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आप जानते हैं गांधी जी और अम्बेडकर जी के जो अनुयायी थे, अम्बेडकर जी के जो समर्थक थे, उनके बीच हुआ था। 36वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ये सभी लोग जानते हैं। 37वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। तो इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 1916 के अधिवेशन में जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, उन्होंने राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बुलाया था, चंपारण आने के लिए आमंत्रण दिया था। तो उसका उत्तर होगा लखनऊ अधिवेशन। इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मशहूर नारा इंकिलाब जिंदाबाद। देखिए, बहुत लोगों ने इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं मारा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है हसरत मोहानी। सबसे पहले हसरत मोहानी ने दिया था और भगत सिंह जी ने बाद में प्रयोग किया था। इसलिए भगत सिंह और हसरत मोहानी जी में आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसका उत्तर होगा हसरत मोहानी जी, और एकदम सही उत्तर। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। कई लोग भगत सिंह मारे होंगे, लेकिन यह गलत उत्तर, भगत सिंह इसका उत्तर नहीं होगा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक निगार शाजी। ए ऑप्शन होगा इसका, निगार शाजी। उसका 59वां प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने मतदान किया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सिएटल है शहर। तो इसलिए इसमें से ई ऑप्शन होना चाहिए, और इसका ऑप्शन भी देखिएगा, बाद में ई ऑप्शन आएगा। 60वां प्रश्न था हाल ही में किस देश ने रूबेला में के सफल उन्मूलन की घोषणा की। तो इसका उत्तर भूटान होगा मित्रों। इसका उत्तर भूटान होगा। क्या होगा इसका उत्तर? भूटान होगा। 61वां प्रश्न अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया। तो लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है वो मोदी जी को दिया गया था। तो इसलिए इसमें चूंकि मोदी जी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ई ऑप्शन होगा इसका। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट दिया गया। उसके बाद 62वां प्रश्न है आपका मित्रों, 62वां प्रश्न है आपका कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय विरासतों को वापस लाना, ए ऑप्शन। मतलब जो मूर्ति सब जो पुरानी की इधर उधर चली गई है, कोई चोरी करके, कोई लूट करके लेकर चला गया है, तो सरकार उसको वापस ला रही है। तो भारतीय विरासतों को वापस लाना इसका है। अब अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वसा अवशोषण से, ए ऑप्शन।
लैक्टियल किससे संबंधित है, वसा अवशोषण से। प्रकाश संश्लेषण पादप कायिकी होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की वंशगति को के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी कहते हैं। एक पीढ़ी से 50वां प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की में वंशगति के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी। 51वां है, लेगुमिनस पौधों के में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, लेगी हीमोग्लोबिन। लेगी हीमोग्लोबिन होगा इसका उत्तर। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, लेग हीमोग्लोबिन इसका उत्तर होगा। वह अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, एमाइलेज। कौन सा होगा, एमाइलेज मिलता है। टाइलिन तो थूक में मिलता है, लेकिन एमाइलेज भोजन में मिलता है। जो भोजन है हमारे मुंह में भोजन होता है उसमें एमाइलेज मिलता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है, युवा बलित पर्वत नहीं है। तो मित्रों इसमें से डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसकी न्यून हिमरेखा है, सबसे कम हिमरेखा भूमध्य रेखीय क्षेत्र का होता है, यहाँ गर्मी अधिक होती है इसीलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र इसका उत्तर होगा। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा का, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजर रही है कर्क रेखा, तो मालवा का क्षेत्र सबसे अधिक होगा, मालवा का पठारीय क्षेत्र सबसे अधिक आच्छादित होगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन सी होगा। छाछट कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते, तो इसका उत्तर आप उपयुक्त में से एक से अधिक ही मान के चलिए, एक से अधिक ही मान के चलिए इसका उत्तर। किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है, मेघालय में। ऑप्शन के अनुसार मेघालय, ऑप्शन के अनुसार मेघालय सही है। और 60वां प्रश्न, उस देश का नाम बताए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा ब्राजील। क्या होगा, ब्राजील होगा। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग होता है, तो ए ऑप्शन होगा हाइग्रोमीटर। ए ऑप्शन होगा हाइग्रोमीटर। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य सागर में से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है या चलती है, तो पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन। उसके बाद एक प्रश्न आया था Al2O3 2SiO2 2H2O, इसमें से किसी का ये फार्मूला रासायनिक सूत्र नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। 54वां क्वेश्चन, तो वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो सी ऑप्शन कार्निवोर। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू की गई, तो देखिए मित्रों ये 55वां प्रश्न पूछा था कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा। तो मित्रों डीजी यात्रा आपके वाराणसी में, बेंगलुरु में, दिल्ली में कई जगह शुरू किए गए हैं 1 दिसंबर को, तो इसलिए चूंकि इसमें वाराणसी और बेंगलुरु दोनों उत्तर दिया है तो इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 56वां है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2030 को मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि पूछा है, तो अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन होगा इसका, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे, तो ए ऑप्शन होगा। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया, तो नई दिल्ली के CII सेंटर में किया गया था, तो इसका उत्तर नई दिल्ली होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है मित्रों ये आपको मैंने बताया इसके उत्तर, और आपको पता है कि इसके उत्तर को मैंने आपसे डिस्कशन किया है, और मुझे उम्मीद है इसका उत्तर आपने देख लिया होगा, और आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे आप सब पास हो जाएं, यही शुभकामनाओं के साथ जो भी हमारे मित्र पटना में हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जो भी लोग हम लोग पटना में, दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं, सभी मित्रों को हम लोग जो भी दिल्ली में, चूँकि हम लोग पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहने से यही फ़ायदा मिलता है कि कुछ सहयोग आप लोगों का किया जाए, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको हल करवाया गया दिल्ली में रह के। उसके बाद आपने ये देख ही लिया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सही लगा होगा। आप सबको बहुत सी शुभकामनाएं मित्रों। चलिए अच्छा पेपर हुआगा, यही उम्मीद करते हैं, आप लोग मिला लीजिए। धन्यवाद।